हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अवर एग्जाम क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज देखेंगे डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में विज्ञान के बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे का आविष्कार विलियम रॉन्जन ने किया था। ठीक है दोस्तों। आगे, निम्नलिखित यातायात के साधनों में कौन सा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की देन है? यह है हमारा साइकिल। ठीक है। मोटर गाड़ी जितनी भी होंगी वो हमारी प्रौद्योगिकी की देन होंगी। ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं एजुसेट क्या है। तो एजुसेट हमारा शैक्षिक उपग्रह है। एजुसेट हमारा शैक्षिक उपग्रह है। आगे, कृषि उपज में आशातीत वृद्धि को कहते हैं हरित क्रांति। कृषि उपज में आशातीत वृद्धि जो है हमारी हरित क्रांति है। वर्ष 1966 और 67 के उपरांत यह आया था हरित क्रांति, जिसमें कृषि की नई उपज के बारे में बताया गया था। ईंधन के आधुनिक रूप हैं, मिट्टी का तेल है, लकड़ी है, एलपीजी है, उपरोक्त सभी माने जाएंगे। ठीक है। मनोरंजन के साधन हैं, कंप्यूटर भी है, टेलीविज़न भी है, वीडियो गेम भी है, यानी उपरोक्त सभी होंगे। द्रव को वाष्प में बदलने की क्रिया कहलाती है। द्रव को वाष्प में बदलने की क्रिया वाष्पन कहलाती है। ये क्वेश्चन गलत है इसमें संग्रहण, ये है वाष्पन। ठीक है। ऊर्ध्वपातन का उपयुक्त उदाहरण है। ऊर्ध्वपातन का उदाहरण नौसादर और कपूर होंगे। तो हमारा आ बा दोनों हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 का द आंसर सही होगा। आगे 9 में, जल वाष्प का द्रव में परिवर्तन हो जाना। ठीक है। तो ये होता है हमारा संघनन। जल वाष्प को द्रव में बदल देना, यानी वर्षा हमारी संघनित होकर के ही बारिश होती है, तो वो हमारा है संघनन। आगे, दाब का मात्रक है। दाब का मात्रक बल बटे क्षेत्रफल होता है। बल का मात्रक न्यूटन बटे में क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। तो यह तुम्हारा हो जाएगा द न्यूटन बटे में मीटर स्क्वायर। आगे, समुद्री तल पर दाब मापी के पारे में ऊंचाई होती है, ये होती है 76 सेंटीमीटर। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा पेशीय बल का उदाहरण नहीं है? तो देखते हैं, हमारे हाथों की पेशी बल से उठाया जाने वाला कौन कौन सा है? कुली द्वारा हाथ, ठेला द्वारा भुजा ढोना, तो ये हमारा पेशी बल है। बच्चे द्वारा साइकिल का चलाना, ये भी पेशी बल के द्वारा होता है। और बच्चे द्वारा कुएं से पानी खींचना, ये भी पेशी द्वारा होता है। जो कि सेब का पेड़ से गिरना, ये पेशी बल नहीं है। तो हमारा ये हो जाएगा ब। निम्नलिखित में से मशीन कौन सा कार्य नहीं करती है? तो कौन सा कार्य नहीं करेगी? हमारे कार्य को सुविधाजनक बनाना, ये भी करती है। हमें कम बल लगाकर बोझ उठाने योग्य बनाना, ये तो करेगी ही करेगी। यथार्थ भाप लेने योग्य बनाना, ये हो सकता है। हम हमारे कार्य को शीघ्र करने में, तो हमारे कार्य को शीघ्र करने में मशीन तो सहायता करती है ना। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सा, यथार्थ भाप लेने योग्य बनाना। आगे, पत्ती में पाए जाने वाले रंध्र कहाँ स्थित होते हैं? तो ये होते हैं निचली सतह पर। पौधों में मूल रोम किस अंग में पाया जाता है? पौधों में मूल रोम जड़ में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों। आगे, पुष्प का नर भाग निम्न में से कौन सा है? पुष्प का नर भाग है पुंकेसर। ठीक है। एल्कीन उदाहरण है एथिलीन का। आगे, कार्बनिक यौगिक में पाया जाता है। कार्बनिक यौगिक में कार्बन पाया जाता है। एल्काइन का उपयुक्त उदाहरण है एसिटिलीन। और एल्केन, ये मेथेन एथेन हो जाते हैं। खमीर का उपयोग होता है। खमीर का उपयोग औषधि में, एल्कोहल बनाने में, बेकिंग पाउडर उद्योग बनाने में। तो यह हमारा होता है उपरोक्त सभी में। ठीक है दोस्तों।
आगे देखते हैं, खमीर का उपयोग होता है उपरोक्त सभी में। भोजन संरक्षण की उपयुक्त विधि है, भोजन संरक्षण की उपयुक्त विधि होती है निर्जलीकरण। भोजन संरक्षित करने की मुख्य विधियों में से एक है शीतलन विधि। ठीक है। खान एवं खनिज अधिनियम पारित हुआ था 1948 में। ठीक है ना दोस्तों, इसका बा है। आगे अभ्रक का उपयोग होता है, अभ्रक का उपयोग होता है हमारा यानी विद्युत उद्योग में। ठीक है। अभ्रक का उपयोग विद्युत उद्योग में होता है। वे पदार्थ जिन पर पड़ने वाला आंशिक रूप से निर्गत होता है कहलाते हैं अल्प पारदर्शक। ठीक है। किस प्रकाश स्रोत से उपछाया नहीं बनती? बिंदु प्रकाश स्रोत से उपछाया नहीं बनती। पृथ्वी पर उपछाया से होकर जब चंद्रमा गुजरता है तब होता है चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तब हमारा होता है सूर्य ग्रहण। और जब पृथ्वी और सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तब होता है हमारा चंद्र ग्रहण। ठीक है दोस्तों। सूर्य के सबसे निकट ग्रह है बुध। ध्रुव तारा किस दिशा का सूचक है? ध्रुव तारा उत्तर दिशा का सूचक है। आगे देखते हैं, तारे हमें छोटे क्यों दिखाई देते हैं? दूरी अधिक होने के कारण। खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब है ईंधन आंद्र है। कार्बन के दो अपरूप हैं, कार्बन के दो अपरूप ग्रेफाइट और हीरा होते हैं। हाइड्रोकार्बन बना होता है कार्बन और हाइड्रोजन से। संतृप्त हाइड्रोकार्बन है एथेन और मेथेन। प्रकृति में पाए जाने वाला, प्रकृति में कार्बन पाया जाता है मुक्त अवस्था में और यौगिकों में। नीचे दिए गए पदार्थों में किस में कार्बन नहीं पाया जाता? कार्बन देखो रोटी में भी होता है, CO2 गैस होती है। चीनी में भी C6 होता है और कोयला में भी C होता है, जबकि नमक में C नहीं होता है। LPG कुकिंग गैस में सबसे अधिक मात्रा में किस गैस की है? सबसे अधिक मात्रा, ठीक है, ब्यूटेन की है। कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है ग्रेफाइट, कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है। और अक्रिस्टलीय रूप ये हमारे जंतु चारकोल हो जाता है। तो इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है डायबिटीज। ध्वनि की माप की जाती है डेसिबल में। हमारे शरीर का सामान्य ताप होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.6 फ़ारेनहाइट। रक्त में किसकी मात्रा अधिक होने से मधुमेह रोग हो जाता है? ये होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है तो मधुमेह रोग हो जाता है। स्त्रियों में मधुमेह होने की संभावना किस अवस्था में होती है? गर्भावस्था में। मधुमेह रोग होता है कब होता है? वंशानुक्रम है ये, वंशानुक्रम से ही आता है। मधुमेह में रोगी को कौन सी दवा दी जाती है? इंसुलिन की दवा दी जाती है। उच्च रक्तचाप कितने प्रकार का होता है? ये होता है 3 प्रकार का। पर्यावरण दिवस मनाया जाता है ये 5 जून को मनाया जाता है, आप लोग जानते होंगे। पृथ्वी के चारों ओर कितनी ऊंचाई तक वायुमंडल का विस्तार होता है? लगभग 60 किलोमीटर। क्योंकि 4 भाग होते हैं तो 15 किलोमीटर का एक भाग तो 60 भाग यानी 60 किलोमीटर तक हो जाता है। प्रकृति की रचना है मनुष्य, पेड़ पौधे, जीव जंतु प्रकृति की रचना में आते हैं तो उपरोक्त सभी माने जाएंगे। बर्फ़ का तापमान होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। द्रव के जल वाष्प में बदलने की क्रिया को कहते हैं वाष्पन। 20 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदलिए तो इसका सूत्र होता है F-32/9 बराबर C/5। तो C का मान रख दो 20/5 तो हमारा हो जाएगा 5 चौका 20 4 और 9 का इधर गुणा हो जाएगा तो 9 चौका 36 और 32 को इधर F बराबर 32 + 36 तो ये 68 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। ये सेंटीग्रेड गलत है, फ़ारेनहाइट में चेंज करना है तो 68 हो जाएगा। किसी वस्तु का ताप निर्धारित होता है गतिज ऊर्जा पर, गतिज ऊर्जा द्वारा होता है। थर्मामीटर बनाने में पारा उपयोग में
लेते हैं क्योंकि इसका क्वथनांक अधिक होता है। सूर्य का ताप नापा जाता है। सूर्य का ताप उत्तापमापी द्वारा नापा जाता है। यदि वस्तु A का द्रव्यमान B से अधिक है तो दोनों को समान मात्रा में ऊष्मा दी जाती है। किसका ताप अधिक होता है? किसका ताप अधिक होगा? ये होगा तुम्हारा B का, क्योंकि A का इसमें गलत दिया है। जैसे जिस प्रकार से यदि पतीला ले लो तो पतीला यदि भारी होगा, मोटा होगा और B हल्का होगा तो हमारा B को समान ऊष्मा पर B अधिक गर्म होगा, जल्दी गर्म होगा, तो वो हमारा अधिक ताप हो जाएगा B का। 1 कैलोरी बराबर होती है 4.18 जूल। 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बर्फ़ को गर्म करने पर पानी का ताप होगा 0। ठीक है। ऊष्मा सुचालक है तांबा में, बाकी कुचालक हैं। द्रवों में ऊष्मा का संघटक होता है चालन द्वारा। ठीक है। सूर्य से गर्मी पृथ्वी तक आती है विकिरण द्वारा। कुकर में प्लास्टिक का हैंडल लगा होता है क्योंकि हैंडल गर्म ना हो। ठीक है। ठोस को गर्म करने पर उसका आयतन बढ़ता है। ऐसा कौन सा है? वो है एल्युमिनियम। दीप्ति वस्तु है मोमबत्ती है। अंग्रेजी में किस अक्षर को समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब अक्षर की तरह नहीं होगा? वो होगा हमारा एन, क्योंकि एच वैसे ही रहेगा, वी वैसे ही रहेगा, एम वैसे ही रहेगा, एन नहीं होगा। ठीक है। तबले में ध्वनि उत्पन्न होती है आघात से, उसको मारेंगे तभी ध्वनि निकलेगी। ठीक है। सितार में ध्वनि उत्पन्न होती है खींचने से। ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है ठोस में, क्योंकि ठोस घंटे में तुम बजाओगे तो जल्दी बहुत ज़्यादा चाल होगी ध्वनि की। ध्वनि सुनने के लिए समय अंतराल आवश्यक है 1/10 सेकंड। प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत हैं जुगनू, सूर्य, तारे, यानी तीनों हैं। बैरोमीटर से मापा जाता है वायुमंडलीय दाब। ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण है वायु प्रदूषण। एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र है C2H2। CH4 होता है हमारा, CH4 होता है हमारा मैथेन का, और C2H6 एथेन का, C2H4 एथिलीन का, और C2H2 एसिटिलीन का। अगला, जब वस्तु अवतल दर्पण के मुख्य फोकस या वक्रता केंद्र के मध्य रखी हो तब प्रतिबिंब बनेगा उल्टा और वास्तविक तथा वस्तु से बड़ा। हरित लवक रहित पौधों का समूह है, ये होता है कवक। किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या को कहते हैं आवृत्ति, और एक दोलन पूरा करने में लगे समय को कहते हैं आवर्तकाल। ठीक है दोस्तों। आयाम कहते हैं जितनी यहाँ से बिंदु स्टार्ट होता है और एंड तक के दूरी को या विस्थापन को कहते हैं आयाम। वायु द्वारा आरोपित करती है केवल चारों दिशाओं में वायु दाब आरोपित करता है चारों दिशाओं में। अक्रिस्टलीय कार्बन के अपरूप हैं। अक्रिस्टलीय कार्बन है, ऊपर था क्रिस्टलीय कार्बन तो ग्रेफाइट हीरा था, इसमें अक्रिस्टलीय तो ये शुगर चारकोल हो जाएगा। अनुप्रस्थ तरंगों में दो सुरंगों के बीच की दूरी होती है तरंग दैर्घ्य। डॉक्टरी थर्मामीटर में ताप मापने का विभाजन स्केल होता है 95 फ़ारेनहाइट से 110 फ़ारेनहाइट तक। पेचिश नामक बीमारी निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीव उत्तरदायी हैं? ये है तुम्हारा एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। किसी वस्तु को जल में पूर्णतः डुबाने पर उस वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल वस्तु का भार, अतः वस्तु जल में यानी सतह पर तैरेगी। ठीक है। उत्प्लावन बल और ऊपर वस्तु द्वारा हटाए गए बल के बराबर होगा तो वो वस्तु सतह पर तैरेगी। ऊष्माधारता का मात्रक है कैलोरी होता है, डिग्री सेंटीग्रेड भी होता है। ठीक है। कंडुआ रोग लगता है गेहूं में। प्रत्यजन रुधिर कणिका की भित्ति पर चिपकी होती है लाल रुधिर कणिका के। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंबवत बल को कहते हैं दाब। ठीक है। चीनी उद्योग में गन्ने के रस को रंगहीन करने में प्रयुक्त करते हैं जंतु चारकोल।
घड़े में रखा पानी किस विधि के द्वारा ठंडा हो जाता है? वाष्पन, क्योंकि उसमें छिद्र होते हैं। एजुसेट क्या है? शैक्षिक उपग्रह है। पत्ती में पाया जाने वाला रंध्र स्थित होता है निचली सतह पर। दाब अधिक होता है दो पैर से खड़े होने पर नहीं होता है, जबकि एक पैर पर खड़े होंगे तो ज़्यादा अधिक दाब लगेगा। तो इसका बा आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं पाया जाता? नमक में कार्बन नहीं पाया जाता है। ध्वनि की चाल ठोस में ज़्यादा होती है। दाब से संबंधित नियम है पास्कल नियम। मधुमेह रोग में निम्नलिखित का स्राव कम हो जाता है? इंसुलिन का। ठीक है। अवतल दर्पण होता है बीच में पतला और किनारे पर मोटा, और उत्तल दर्पण होता है बीच में उभरा हुआ और किनारे पर पतला। ठीक है। पनीर सिरका डबल रोटी बनाने में निम्नलिखित में से उत्तरदायी सूक्ष्म जीव है? ये है जीवाणु। ठीक है दोस्तों, आगे ऐसे ही लाते रहेंगे। ओके दोस्तों, वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।